यू आर परफॉर्मिंग वेल, लेकिन आप में ये कमी है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, आप में ये कमी है कि आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हो, ये कमी है आप में कि आप एक मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। इज इट द वे टू गिव एनी फीडबैक? नहीं, एक्चुअली में फीडबैक्स मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जब एक कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय उस केबिन के बाहर जाए तो उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। Hi, my name is Anjali Oja, or in this particular video, we will talk about how to do or maybe how to conduct feedback meetings. मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिस तरीके से आप कोई भी फीडबैक मीटिंग लोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी whenever he or she will leave the particular premises or maybe the cabin. उसके लिए जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी बिफोर यू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ अ मीटिंग। चाहे वो फीडबैक मीटिंग हो, चाहे जिसको आप रिव्यू मीटिंग करो, चाहे आप उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग करो, कोई भी ऐसी मीटिंग्स जिसमें आप एक एम्प्लॉय के बारे में बताने वाले हो, उसमें कुछ सर्टेन चीज़ें होती है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और जो याद रखनी पड़ेंगी। तो लेट्स बिगिन विद दी टिप्स हाउ टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर फीडबैक मीटिंग। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कुछ पॉइंटर्स, तो उस पॉइंटर्स को पहले हम जान लेते हैं कि उस पॉइंटर्स का मतलब क्या है एंड देन वी विल बिगिन विद दैट। तो पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है दैट इज ओवर हियर इज हैव अ प्लान, सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द मीटिंग। वो मीटिंग किस चीज़ के लिए है? तो एज वी नो कि वो फीडबैक मीटिंग है, राइट? तो फीडबैक मीटिंग में कौन कौन इंडिविजुअल होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पीपल नीड्स टू बी देयर, फॉर एग्जाम्पल 3। कौन कौन होना चाहिए? तो अगर किसी एम्प्लॉय का फीडबैक है तो ऑब्वियसली आपका वो एम्प्लॉय होना चाहिए, प्लस उसका टीम लीडर होना चाहिए, प्लस उसका मैनेजर होना चाहिए। ये 3 लोग होने ही होने चाहिए अलॉन्ग विथ you, means any HR person who is taking care of that particular feedback meeting। ठीक है, इन लोगों के साथ साथ जब ये लोग आ जाएंगे, पर्टिकुलर इन लोग को बता दोगे आप कि हाँ आपके साथ ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, देन फिक्स द डेट। तो जब आप डेट फिक्स करोगे उस पर्टिकुलरली उसमें, ठीक है, सो जब आप डेट फिक्स करोगे तो उसमें पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, जैसे कि वो मीटिंग होने वाली है फॉर एग्जांपल 8 अगस्त को, ठीक है, तो 8 अगस्त 2023 और टाइम होगा उसका करीब 5:30 PM इन द इवनिंग, ठीक है, और डे जो भी होगा वो डे मेंशन कर लो, फॉर एग्जांपल थर्सडे, ठीक है, तो थर्सडे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ अगर आप कहीं लिख के रखोगे तो आपके लिए मीटिंग सेटअप करना बहुत ईजी हो जाएगा। इनको बताने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबके कैलेंडर्स देखने हैं। आप कैलेंडर्स देखोगे जब ये लोग फ्री होंगे, फ्री होने के बाद इनको एक ईमेल जाएगा विद द इनविटेशन, विद द लिंक कि आपको ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। वेदर इट कैन बी ऑफलाइन, वेदर इट कैन बी ऑनलाइन, लेकिन एक मीटिंग लिंक ज़रूरी होती है जस्ट फॉर द रिमाइंडर पर्पस कि अगर वो कहीं काम में बिजी हो तो उनके पास एक डेस्कटॉप पे एक पिंग आ जाए, एक फ़ोन में पिंग आ जाए कि उनकी कोई मीटिंग है। तो उसमें 3 चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, डेट, टाइम एंड डे। अब जब आप ये मेंशन कर देंगे एम्प्लॉयज़, उनके जो भी उनका ये होगा मैनेजर और उसके बाद हमारा पर्टिकुलरली वो एम्प्लॉय, अब उनको रिमाइंडर चला जाएगा। नाउ व्हाट्स योर जॉब इज़ टू टेल देम इन दैट पर्टिकुलर ईमेल कि ये पर्पस क्या है, ये एजेंडा क्या है इस मीटिंग का। ये एजेंडा होगा फॉर एग्जांपल आप 30 डेज़ या 60 डेज़ या 90 डेज़ का फीडबैक मीटिंग अरेंज कर रहे हो, राइट, परफॉर्मेंस के लिए, रिव्यू के लिए। तो उसमें मेंशन ज़रूर करना कि इट्स अ रिव्यू मीटिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग या फिर कैसा रिव्यू मीटिंग है, ठीक है, तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो मेंशन कर देंगे एक आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा कि हाँ ये मीटिंग करनी है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि एज अ HR आपको बहुत पोलाइट वे में, बहुत डिसेंट वे में किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करना होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनेजर्स और द टीम लीडर या फिर वो एम्प्लॉय की कैसे बात करेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग एन HR, हाउ वी शुड बी देयर, लाइक जो एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए एज अ HR, वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मीटिंग में आपका जो टोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अगर ये मीटिंग किसी के बिहेवियर पे है,
स्टिल आपको बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ किसी के परफॉर्मेंस रिव्यू पर है, फिर भी आपको आपका टोन कामली रखना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, चाहे वो परफॉर्म अच्छा कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, बीइंग एन एचआर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि दोनों साइड को आपको संभालना है। अगर एम्प्लॉय की आवाज़ ऊँची हुई तो आपको एम्प्लॉय को संभालना है, अगर आपका एम्प्लॉयर की आवाज़ ऊँची हुई, मैनेजर या टीम लीडर, तो उनको संभालना है। अगर आप खुद आवाज़ ऊँची कर दोगे तो फिर आपको कौन संभालेगा, राइट? तो आपको एक पर्टिकुलर मीडिएटर की तरह वहाँ पे काम करना है, एक गैप को फिल करने के लिए बैठना है। अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई कि किसी का आवाज़ तेज़ हो गया या फिर कोई रूडली बात कर रहा है, तो आप वहाँ पे रहो और आप वो सिचुएशन संभाल लो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नॉर्मल टोन में बात करो, ठीक है? इंटरव्यू हो, पर्टिकुलरली इंटरव्यू हो चाहे कोई भी फीडबैक हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि आपका टोन कभी नहीं ख़राब होना चाहिए, चाहे एम्प्लॉय या फिर दूसरा जो एम्प्लॉयर हो वो चाहे कैसा भी बोले, ठीक है? तो टोन सेट रखना, देखना कि कामली बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, डिसेंट वे में प्यार से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उसके बाद ऑलवेज वेलकम द एम्प्लॉय। जो भी वहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, एम्प्लॉय को वेलकम करो, इंट्रोड्यूस करो खुद को, इंट्रोड्यूस करो एजेंडा को। वापस से, आई नो लोगों ने मेल पढ़ा है, लेकिन इंट्रोड्यूस करो एजेंडा को कि हम वहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर फीडबैक मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग है, तो वो मेंशन ज़रूर करो कि वो चीज़ पर्टिकुलरली हम वहाँ पे बैठे क्यों हैं, ठीक है? नाउ क्रिएट अ डायलॉग, एनकरेज द एम्प्लॉय टू टॉक। आप अपने डायलॉग्स रेडी रखो, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट रेडी रखो। रीज़न बीइंग कि आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप एम्प्लॉय से पूछोगे कि उसका पर्टिकुलर वो 90 डेज़ कैसा रहा, ठीक है? उसके अप्स एंड डाउन्स क्या रहे, उसने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं इतने दिनों में, और उसको और एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या-क्या है, आप ये बताओगे। कभी भी ऑलवेज़ रिमेंबर इन द पर्टिकुलर फीडबैक मीटिंग, कभी भी डायरेक्टली आपको एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को ये नहीं बोलना है कि आप में ये कमी है। कमी नहीं है, दिस इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कि आप यहाँ पर और बेहतर कर सकते हो। कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमेशा लोगों को बताना है कि येस यू आर वन, बट आपको वो 2 3 4 5 होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू बेटर। आपको इस तरीके से हमेशा चूज़ करना है, ठीक है? अब आपने डायलॉग्स रेडी कर लिए, आप एनकरेज करो एम्प्लॉय को कि आप अपने बारे में बताओ, उनको कुछ पॉइंटर्स दो। देखो, कभी-कभी ना एम्प्लॉय बहुत ब्लैंक हो जाता है, कभी-कभी बहुत नर्वस हो जाता है, हेजिटेट करता है बोलने में कि मैं क्या बोलूँ? और वही फिर गलती कर देता है कि अगर एम्प्लॉय अपने पर्सपेक्टिव नहीं रखता है सामने, एम्प्लॉयर सिर्फ रख देता है, तो फिर वो हाँ जी, ओके जी, नहीं जी करके चला जाता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एम्प्लॉय से बात करवाओ। आप एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करो कि वो सामने अपना ओपिनियन रखे। कभी-कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर का जो तरीका होता है काम करने का, शायद एम्प्लॉय को पसंद ना आ रहा हो। शायद एम्प्लॉय के पास कुछ अलग बेहतरीन तरीका हो, लेकिन बिकॉज़ ऑफ द नर्वसनेस या फिर डर, या फिर ऐसा होगा कि उसका अप्रेज़ल पे इम्पैक्ट पड़ेगा या किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या शायद मैनेजर नाराज़ हो जाए, इसीलिए वो कभी-कभी नहीं बोल पाते हैं। उस चीज़ में आपको ही टैकल करना है कि आप उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को इतना स्मूथ कर दो, उसको इतना रिलैक्स्ड और इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करवा दो कि सामने से वो खुद एम्प्लॉइज़ बोले। तो कभी-कभी क्या होता है कि आप ब्लैंक आउट हो जाते हो, तो ब्लैकआउट हो जाते हो तो सामने हमको समझ नहीं आता कि हम क्या बोलें। इसीलिए आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंटर्स दे दो एम्प्लॉयी को ताकि वो बोल पाए। जैसे कि आपका ये जो 3 महीना था वो कैसा रहा? क्या-क्या अप्स एंड डाउन्स आए? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? आपका खुद का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या-क्या है? आपको अगर लगता है तो आप बता सकते हैं, और आप क्या सीखना चाहते हैं, या फिर और आप क्या चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करे किन-किन चीज़ों में। इतने पॉइंटर्स आप दोगे, सामने से आपको खुद ही रिप्लाई मिलेगा, एंड दैट इज़ द गुड पार्ट। कोलैबोरेट, रिप्लाई, साथ में रहो, मिलके आंसर्स दो, उनको एनकरेज करो। ये मीटिंग दोनों के लिए है। फीडबैक मीटिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये दोनों के लिए, ये वाइस वर्सा होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय दे रहा है अपना खुद का रिव्यू, तो एम्प्लॉयर को भी देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का दे रहा है, तो एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर का देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और अगर मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे आपके भी कुछ ड्रॉबैक्स लगते हैं, जिसमें कि आप अगर ऐसा करोगे तो शायद मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँगा उस काम को या उस टास्क को पूरा करने में। तो ये दोनों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, हमेशा याद रखना। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद रिव्यू करोगे, परफॉर्मेंस बेस्ड जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी, वो रिव्यूज़ हो जाएँगे। आपने एम्प्लॉय को बोल दिया, एम्प्लॉय के बाद आप अब वो जो भी टीम लीडर है या फिर मैनेजर है, उनका ओपिनियन ले लिया। उसके बाद हमेशा याद रखना,
पर्टिकुलरली ऑलवेज परफॉर्मेंस बेस्ड अगर है, उसका KRA हमेशा लिख के रखना कि ये KRA था, ये 3 महीने में इन्होंने परफॉर्म किया है और ये रेटिंग सिस्टम है। पर्टिकुलरली तीनों चीज़ मेंशन होनी चाहिए और ऑलवेज बाय द एंड ऑफ द मीटिंग रेटिंग ज़रूर बताओ, ताकि वो एम्प्लॉय अपने आप को और बेहतर बना सके, कोशिश कर सके कि उस पर्टिकुलर 3 रेटिंग से या 4 रेटिंग से वो और कैसे 4.1, 2, 3 जो भी है वो कैसे डिज़र्व करता है या फिर कैसे पा सकता है। उसको तरीके भी बताओ, प्रॉब्लम के साथ साथ उसको सॉल्यूशंस भी बताओ, तभी जाके वो और बेहतर कर पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहला, कन्वर्सेशन का जो बिगिनिंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव से होता है, एनकरेज दैट एम्प्लॉय। उसके बाद मिड पार्ट जो आता है वो नेगेटिव होता है, जो कि होता है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो पॉजिटिव पार्ट, फिर आता है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और फिर एंड जो होगा आपका वो पॉजिटिव पार्ट से होगा। तब जाके जब वो कैंडिडेट या फिर वो जो एम्प्लॉय कमरे से बाहर निकलेगा ना, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होगी, और हमको यही स्माइल चाहिए। रीज़न, अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही रिव्यू में बताओगे, वो पर्सन कमरे से बाहर निकलेगा, उसके दिमाग में थ्रू आउट द डे वही चीज़ चलेगी, उस दिन का प्रोडक्टिविटी गया, और वो कंटिन्यूस 2-3 दिन रहेगी, और मोर ओवर वो महीनों तक रहे, वो काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपको क्या चाहिए, आप अगर रिव्यू दे रहे हो तो ऐसा रिव्यू दो कि वो अगर केबिन से बाहर निकल रहा है थोड़े टाइम के लिए सोचे एंड देन ही स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अगर वो वर्क नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि उसका पूरा टाइम डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी गई, उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी भी गई, और उसका परफॉर्मेंस भी लो हो गया, जस्ट बिकॉज उसने वो मीटिंग में इतना नेगेटिव सुन लिया कि वो अब फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको ऐसा मीटिंग नहीं कंडक्ट करवाना है। अगर मैनेजर या आपका वो जो टीम लीडर होगा, अगर वो कुछ ऐसा नेगेटिव बोल भी देता है, स्टिल एंड जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो HR का होता है, तो वो आपको संभालना है। आप उसको संभाल सकते हो कि वो जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको बताया गया है, ऑल्दो हमने ये एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी की थी, आपने इतना परफॉर्म किया और हमें बहुत अच्छा लगा, ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी आपको बताया गया है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिव्यू में आप ये परफॉर्म कर पाओ, और ये तरीके हैं जिससे आप और परफॉर्म कर पाओगे, कर सकते हो। वी आर फ्री, एनी टाइम यू कैन रीच आउट टू अस, मुझसे बात कर सकते हो, आपके मैनेजर से बात कर सकते हो, आपके टीम लीडर से बात कर सकते हो, और अगर वहाँ से अगर वो बिजी है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने पीयर से बात कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दोगे तो उस एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ, अगर मेरे में कमियां बताई गई है तो मुझे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और वो सॉल्यूशन दोगे और फिर देखोगे रिजल्ट कैसा आ रहा है, राइट। तो आप दोनों चीज़ बचा सकते हो, एक तो आप उसको बता भी दोगे कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, प्लस आप उसको हेल्प भी कर दोगे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी लॉस ना करे, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी और टाइम वेस्ट ना हो। So always remember this, start with the positive, then go to negative, and then end with the positive. And for more videos like that, keep following the Hister. Thank you so much.